चलिए, मोशन का क्वेश्चन है फिजिक्स। कह रहा है कि ने हेयर टॉर्टवाइज रेस, यानी कि खरहा और कछुआ। खरहा मतलब खरगोश के, खरगोश कछुआ के रेस में। खरगोश कछुआ आपके साथ भी रेस कर रहे हैं बचपन से अभी तक, है ना। पहले इसके बारे में कहानी पढ़े हैं, अब इस पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो खरगोश है वो शुरू का 2 मिनट दौड़ा। किस स्पीड से दौड़ा? तो 7.5 के स्पीड से दौड़ा। 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ा। ये 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होगा कि अगर इसी स्पीड से वो दौड़ते रहता तो 1 घंटा में कितना दौड़ दौड़ जाता? 7.5 किलोमीटर। जहाँ भी स्पीड लिखा रहता है ना कि स्पीड इतना, जिससे ट्रक के पीछे देखे होंगे कि वहाँ स्पीड लिखा रहता है 60 किलोमीटर पर आवर। बस के पीछे पहले रहता था, अब तो ज़्यादा रहता है या कहीं नहीं भी रहता है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा में अगर वो सेम स्पीड से चले, कि ना कहीं ब्रेक मारना है ना कोई, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बस वो आ रहा है कहीं से और कहीं जा रहा है, तो उसका अगर हम किसी खास इंटरवल का बात करें तो उसमें वो 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलेगा तो स्पीड 60 का होगा। 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलेगा तो स्पीड 40 का होगा। इसको हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड, की एवरेज इतना का मेंटेन हुआ। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड एक आता है जो उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाता। उसका रीज़न क्योंकि हम जब चलते हैं तो कहीं ब्रेक भी मारना पड़ता है। आगे कोई आ गया तो वहाँ रुकेंगे नहीं तो उसको उड़ाते हुए पार कर देंगे। वहाँ रोकना होगा, कहीं कोई सवारी आ गया बस में बैठने के लिए तो उसको बैठाने के लिए गाड़ी रुकेगा। तो वो सब खैर अलग कारण हुआ। अभी हम ये समझ रहे थे कि किलोमीटर पर आवर का मीनिंग क्या हुआ एक्चुअल में। तो इसका मीनिंग हुआ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में कितना? 60 किलोमीटर। खरगोश किस स्पीड से दौड़ रहा है? तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 7.5 किलोमीटर दौड़ेगा। लेकिन दौड़ा कितना? 2 मिनट। बात समझना है कि 1 घंटा में इतना दौड़ता, लेकिन दौड़ा नहीं 1 घंटा तक, दौड़ा वो 2 मिनट तक ही। तो 2 मिनट में कितना दौड़ लिया? तो यह स्पीड मालूम है यहाँ पर। और ये आपको क्या मालूम है? टाइम। तो सीधा सा बात है कि मिनट में है तो टाइम है। और कह रहा है कि उसके बाद 56 मिनट सो गया। आदत से मजबूर, सोने वाला आदत जा नहीं रहा है। फिर 56 मिनट सो गया। फिर जब नींद टूटा तो बोला अच्छा अच्छा रेस्ट न कर रहे थे। फिर दौड़ना शुरू किया, फिर सेम स्पीड से 7.5 का स्पीड से। फिर कितना देर दौड़ा? तो 2 ही मिनट, क्योंकि उससे ज़्यादा वो दौड़ नहीं पाता है। अब हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड पता लगाना है कि इसमें एवरेज स्पीड क्या आएगा। तो एवरेज स्पीड का मतलब हो गया कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ये टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि जो बीच में 56 मिनट हो गया उसको हम टोटल टाइम में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो 56 मिनट इसमें जोड़ेगा। रीजन क्या होगा? क्योंकि वो उसके चलने के क्रम में ही है। जैसे जहाँ से उसको चलना था और जहाँ पहुँचना था, मान ले कि ए से चला और बी तक जाना था, तो अगर ये बी तक चल गया और बी पर जाके फिर वहाँ सो जाता तो वो अलग केस होता। लेकिन अभी बीच में ही सो गया है, कि यहाँ से चला, यहाँ रुक गया, यहाँ सोया, फिर यहाँ से आ गया, है ना। अभी कुछ ऐसा कंडीशन है तो इसमें इसका सोने का टाइम भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो जो इसका ड्यूरेशन था, जो जर्नी था, उसी में आ गया 56 मिनट। तो यहाँ पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि शुरू में जो 2 मिनट दौड़ा, 7.5 के स्पीड से दौड़ा तो कितना दूर पहुंचा। अब यहाँ स्पीड मालूम है किलोमीटर पर आवर में और टाइम मालूम है मिनट में, तो टाइम को हम लोग किस में बदल देते हैं? घंटा में, आवर में बदल देते हैं। तो 2 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट मतलब 1/60 घंटा। 1 मिनट 1/60 घंटा, तो 2 मिनट 2/60 घंटा, इतना 30 टाइम्स, यानी कि 1/30 आवर। ये आपका टाइम मिल गया। और स्पीड मालूम है 7.5 का, तो डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर और टाइम मालूम है 1/30 आवर। ये पर आवर मतलब कि 7.5 किलोमीटर बाई 1 आवर, कि यहाँ बाई है, डिवाइड में है और यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो आवर आवर कैंसिल, डेसिमल हट गया 10। 5 से 2 टाइम्स, 5 से 15 टाइम्स, 15 से 2 टाइम्स। तो डिस्टेंस कितना आ गया? तो 1/4 किलोमीटर। आगे भी कह रहा है कि आगे भी सेम चीज हुआ है कि फिर 2 मिनट जब इसका आनंद टूटा तो फिर 2 मिनट दौड़ा, फिर 7.5 के स्पीड से दौड़ा, तो उस समय भी तो इतना ही चलेगा। अच्छा, 1/4 का आप डेसिमल में बदल सकते हैं या भी छोड़ भी दे। ये D1 हो गया हमारा। D2 सेकंड केस में जो डिस्टेंस किया है तो डिस्टेंस कवर किया है, तो वहाँ भी तो सेम बात है ना कि टाइम भी उतना ही है, स्पीड भी उतना ही है, तो डिस्टेंस भी उतना ही कवर होगा। फिर से 1/4 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? तो D1 प्लस D2, यानी 1/4 किलोमीटर प्लस 1/4 किलोमीटर, यानी कि 2/4 किलोमीटर। 2/4 किलोमीटर मतलब 1/2 किलोमीटर, यानी 0.5 किलोमीटर। ये हो गया उसका टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना रहे? तो 0.5 किलोमीटर। और ये 0.5 किलोमीटर चलने में उसको टाइम कितना लग गया? तो शुरू में 2 मिनट दौड़ा,
फिर 56 मिनट सोया। जब उसको दौड़ना था तो उस समय वो सो रहा था, इसलिए टाइम भी काउंट होगा। और फिर लास्ट में 2 मिनट दौड़ा, तो 2 मिनट और 2 मिनट, 4 मिनट और 56 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। तो डिस्टेंस है इतना और टाइम है 1 आवर का। तो एवरेज स्पीड क्या आएगा? तो एवरेज स्पीड आ जाएगा 0.5 किलोमीटर/1 आवर, यानी 0.5 किलोमीटर/आवर का। फिर यहाँ ये समझना है आपको ध्यान से कि 56 मिनट कब जोड़ेंगे और कब नहीं जोड़ेंगे। तो अगर बीच में जाए कि यहाँ से एक प्लेस से चलना है और दूसरा जगह तक जाना है और उसी बीच में वो कहीं पर सो गया या किसी भी काम से रुक गया, मतलब यहाँ पर उसका स्टॉपेज है, तो जितना देर तक रुका वो टाइम काउंट होगा आपका। अब अगर वहाँ नहीं रुका है ना, तो फिर टाइम काउंट नहीं करेंगे। अब मान लेते हैं कि ए से चला, बी पहुँच गया, 1 घंटा तक चलता रहा और फिर यहाँ जाके वो 4 घंटा रेस्ट कर गया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसका डेस्टिनेशन तो ही था ना, जहाँ डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँच गया। उसके बाद वहाँ वो रेस्ट कर रहा है कि डांस कर रहा है उसके ऊपर है। हमारा बस इतना टेंशन था कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है ना। तो इसके लिए हम लोग को स्पीड कैलकुलेट करना है, तो कर लिया। यहाँ पर बीच में वो 56 मिनट क्या किया, तो 56 मिनट आराम किया, तो उसको बीच में जोड़ दिए हैं, है ना।